हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है डैट वन फिजिक्स क्वेश्चन के एक नए एपिसोड में। और आज हम लोग बेसिकली दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे जिसकी वीडियो मैंने इसके पहले डाली थी। तो पिछली वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वाली वीडियो से वो डायरेक्टली लिंक्ड है। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि फाइंड द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, जो कि निकालना बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा था, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं पहले। मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा दे रखा है, या अल्फा ले लेते हैं। और एक पार्टिकल को इसके बॉटम से प्रोजेक्ट किया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, कुछ एंगल बीटा से, और ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करता हुआ इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाके हिट करता है। अब रेंज की अगर बात की जाए तो बॉटम कॉर्नर से जिस पॉइंट पे ये हिट कर रहा है, दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज द रेंज ऑन द प्रोजेक्टाइल। और जितने समय तक ये हवा में रहा उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट से डिनोट करेंगे। अब इसके पहले वाले सेशन में जब हमने सॉल्व किया था तो हमने एक बात कही थी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे और रिजल्टेंट आर वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वाले फॉर्मेट को ही हम यूज करने वाले हैं, जहां पे यूटी वेक्टर मेरा वेक्टर ए की तरह बिहेव करेगा और हाफ ए टी स्क्वायर मेरे लिए वेक्टर बी की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे अब की बार मेरा जो रेंज वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से ऑलरेडी अल्फा एंगल बना रहा है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएगी यूटी वेक्टर मेरा लेंथ वाइज इंक्रीज करता जाएगा, और हाफ एटी स्क्वायर वेक्टर भी मेरा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हम लेने वाले हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हाफ एटी स्क्वायर वेक्टर भी मेरा कॉन्टिन्यूसली डाउन क्रिएट होता जाएगा। और दिस विल बी माय ट्राइंगल इन दिस केस। ऐसा ही हम ट्राइंगल जरा रीड्रॉ कर लेते हैं और ढंग से रीड्रॉ करते हैं। हम कहेंगे कि मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज ut, कुछ इस तरह का होगा ut वेक्टर। हम कहेंगे हाफ एटी स्क्वायर वेक्टर मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड द रेंज वेक्टर विल बी लाइक दिस। ये मेरा रेंज वेक्टर होगा। एंगल्स की अगर बात की जाए तो रेंज वेक्टर ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा था और यूटी वेक्टर इंक्लाइन प्लेन से बीटा एंगल बना रहा था। मुझे इस ट्रायंगल के बाकी एंगल्स को भी आइडेंटिफाई करना है। तो मैं इस एंगल की अगर बात करूंगा तो दिस एंगल विल बी 90 प्लस अल्फा। कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो अगर ये एंगल अल्फा है ये एंगल भी अल्फा होगा, बिकॉज बीइंग एन अल्टरनेट एंगल। और ये ऑलरेडी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल है, ये 90 होगा। तो ओवरऑल ये एंगल मेरा 90 प्लस अल्फा क्रिएट होगा। इन द सेम मैनर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है, उसका यूज करते हुए हम थर्ड एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड दिस विल बी 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। आई बिलीव एंगल सभी लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम इसमें साइन रूल लगाएंगे और लिखेंगे कि ut, दिस लेंथ ut डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, हाफ एटी स्क्वायर और साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, और रेंज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। इन चीजों को हम इक्वेट कर लेते हैं, एंड आई विल राइट ut वेक्टर डिवाइडेड बाय, नॉट वेक्टर, ये लेंथ में कन्वर्ट हो गया बिकॉज वी आर टेकिंग लेंथ ऑफ द एजेस, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा, एंड साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा विल बिकम cos अल्फा। हम इसे cos अल्फा से डिनोट कर देते हैं। मस्ट बी इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर को लिखेंगे, हाफ एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे, इट विल बी हाफ ऑफ gt स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा, मस्ट बी इक्वल टू
द थर्ड लेंथ इज r, एंड उसके ऑपोजिट साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा विल बिकम कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसको लिखेंगे r ओवर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहां पे ये जो t वैल्यू डिनोट कर रहा है वही मेरे लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, बिकॉज जो हमने प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट लिया है वो अलोंग द प्लेन लिया है। ये तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल एक कंप्लीट टाइम पीरियड कंप्लीट करके आया होगा। तो हम बेसिकली टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने पे मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा 2u साइन बीटा over cos of alpha. That will be my time of flight. In the same manner, मुझे रेंज को निकालना है। रेंज के लिए मैं इस इक्वेशन को और EUT को, इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। इनको इक्वेट करने के लिए मैं इनको कॉपी करके अगले पेज पे ले जाता हूं, सो दैट कि देयर मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन। सो अगर मैं r की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो r विल बी u t cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस ऑफ अल्फा क्रिएट होगा। और अगर मैं t की वैल्यू इसमें रिप्लेस करता हूं तो इट विल गिव मी 2u स्क्वायर साइन ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा divided by g cos square alpha, and this will be the value of range which we are looking for. I believe सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, and the next question is again related to the same concept. A projectile is fired with the initial velocity of u at an angle of theta with the horizontal. Find the time after which its velocity becomes perpendicular to its initial velocity. ठीक है, तो हम यहीं से कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए जरा समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमसे कहा है कि एक प्रोजेक्टाइल जिसे हमने इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट कर दिया। अब कितने समय के बाद ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होगा और अलग अलग मोमेंट पे इसके पास अलग अलग वेलोसिटी आ रही होगी कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर इसके पास वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है तो यही पॉइंट पे हमें, इसी पॉइंट पे हमें टाइम की वैल्यू पूछी हुई है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वही अपने वेक्टर मेथड को यूज करेंगे और हम फॉर्मूला लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब जैसा कि मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है। Acceleration multiplied by time vector will always be in the downward direction because acceleration due to gravity which we are taking is in downward direction. And again, finally, final velocity vector will be perpendicular to the initial velocity vector. ये मेरा resultant r vector is equal to vector a plus vector b के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। तो हम r इज इक्वल टू a प्लस बी वैक्टर का यूज करके इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो अब जरा ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमें बता रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए दिया हुआ है। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम वेक्टर जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहना है वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो कि स्टार्ट होगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के टेल से और जीटी वेक्टर के हेड तक पहुंचेगा, और यही मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा। जैसा कि बता रखा है दिस एंगल इज 90 डिग्री।
दिस गिवन एंगल इज 90 डिग्री। तो हम बाकी सारे एंगल्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और कहेंगे इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बिकम 90 minus theta. So this angle will become theta and third angle is also theta. हम अगेन साइन रूल अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे u over sine of theta must be equal to gt over sine of 90 and must be equal to final velocity over sine of 90 minus theta is cos theta. मुझे बेसिकली टाइम निकालना है इस मोमेंट पे, तो मैं पहले और दूसरे टर्म को इक्वेट कर देता हूं और इक्वेट करने पे मुझे टाइम मिलेगा u over g sin theta and that will be my answer. अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v भी अगर निकालनी होगी तो मैं इनको रीअरेंज करके फाइनल वेलोसिटी कुछ v इज इक्वल टू u cot थीटा भी निकाल सकता हूं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, बट ऐसा हमें पूछा नहीं गया है तो मेरे लिए टाइम निकालना है और जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे और अगले टॉपिक में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।